तो जैसे कि हमने देखा कि हमें रिफाइंड खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पर खाना क्या चाहिए, अब हम उस पे देखते हैं, फोकस करते हैं। जैसे कि आपके रिफाइंड फूड्स में हाई ग्लाइसीमिक फूड्स जो होते हैं वो तो हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे ब्रेड हुआ, पास्ता हुआ, मैदा हुआ, कि इन्हें नहीं खाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें होल ग्रेन्स खाना चाहिए। होल ग्रेन्स क्या होता है, जैसे हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, मुरधन, समा के चावल, ये सारी चीज़ें जो हम खासकर जो हम व्रत में हमारे यहाँ खाए जाते थे, हमें उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम राइस खा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम उसको ज़्यादा पॉलिश वाले राइस ना खाएं, जो पुराने ज़माने में ढेकी के कुटे हुए चावल होते थे, या कहते हैं हैंड पाउंडेड चावल कहते हैं उनको अंग्रेज़ी में। हमें वो ज़्यादा खाना चाहिए। हमें स्प्राउट्स खाना चाहिए, मतलब हमारे जो दाल भिगा के हम उसका अंकुरित करते हैं वो खाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पुराने ज़माने में हम फास्ट रखते थे कि भाई मैं हफ्ते में एक दिन हमने मंगलवार का फास्ट रखा हनुमान जी के लिए, या हमने सोमवार का फास्ट रखा शिव जी के लिए, हमें वो ज़रूर रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस एक दिन अगर हम भूखे रहें, हमारे शरीर में खाना कम खाएं, तो हमारा शरीर अपने आप ही पूरे सिस्टम को क्लीन कर देता है, सफाई करता है इंटरनल अपनी। और वो कब कर पाता है, जब वो खाने पीने में उसको आप बिज़ी नहीं रखेंगे, आप उसको थोड़ा रेस्ट देंगे, तो अपने आप ही आपका शरीर जो है वो जो भी गंदी चीज़ें हैं आपके, गंदगी है शरीर में, वो अपने आप उसको क्लीन करता है। अपने आप ही क्लीनिंग में जो छोटा मोटा कैंसर सेल्स है, टॉक्सिन्स हैं, वो अपने आप ही उनकी सफाई हो जाती है। तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब फास्टिंग या तो आप ऐसा करें कि आप हफ्ते में एक दिन चूज़ करें और आप सिर्फ एक ही मील खाएं। वो आजकल का फास्ट ना करें कि सुबह हम साबूदाना खाएंगे, फिर शाम को हम खीर खाएंगे और रात को हम पूड़ी खाएंगे। वो वाला फास्टिंग नहीं। वो वाला फास्ट जिसमें हम दिन में भाई एक ही बार खाएंगे, रात को या शाम को खाएंगे, बाकी पूरा दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, छुट्टी देंगे अपने शरीर को। और जो खाएंगे वो भी हम ज़्यादातर फल या सब्जियां या हल्का फुल्का खाना खाएंगे, लाइट खाना खाएंगे। अगर आप जानवरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले वो खाना खाना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर ऐसा बना हुआ है, होता है कि उन अपने आप ही बताता है कि भाई अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको फास्ट करना है। और अपने आप अपना शरीर अपने आप सारी बीमारियाँ ठीक करता है। हमारा डॉक्टर जो है, सबसे बड़ा डॉक्टर है हमारे शरीर के अंदर है, हम उसको मौका ही नहीं देते काम करने का। तो हमको जानवरों से सीखना चाहिए कि कैसे अपने आप को ठीक करना है। जब भी एक जानवर बीमार होता है, वो एक तो सबसे पहले खाना पीना बंद करता है, वो सिर्फ पानी पीता है और घास खाता है। घास क्यों खाता है? बिटर ग्रास जो होती है वो एक और तरीका होता है अपने शरीर से जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, उसको निकालने में बहुत काम आती है। तो और वो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो खाना खाना शुरू नहीं करता। हमारे यहाँ साथ उल्टा हो गया है, हमें बोला जाता है अरे आप बीमार हो और खाना खाओ, और आप नहीं तो और बीमार पड़ जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे। ये सही नहीं है। फास्टिंग, आज रिसर्च भी बता रही है कि फास्टिंग के कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। और आपका शरीर जब फास्ट करता है तो अपने आप ही जितने भी शरीर में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो अपने आप उसको हील कर देता है, उसको ठीक कर देता है। तो आइए अब हम सुनेंगे कहानी जिनी की। जिनी जो थी वो 60 ईयर्स की थी जब उन्होंने एक अपने ब्रेस्ट में एक लंप देखा, ट्यूमर देखा। और ये 2007 की बात है। और उनके कुछ टेस्ट हुए, बायोप्सी हुआ, देखा कि तो इंडीड मतलब ब्रेस्ट कैंसर है। तो डॉक्टर ने कहा आप तो इसको लंपेक्टमी कराइए, ट्यूमर हटवाइए। और फिर पर वो क्या हुआ कि ट्यूमर जब हटा तो उन डॉक्टर ने देखा कि कैंसर और जगह भी फैल गया, लिम्फ नोड्स में भी है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी तो एक और सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको लिम्फ नोड्स में भी आ गया, आपके वो लिम्फ नोड्स हटाएंगे हम। और फिर उसके बाद आपको, क्योंकि लिम्फ नोड्स में भी आ गया है, तो आपको कीमो कराना पड़ेगा, रेडिएशन कराना पड़ेगा। पर जिन्हीं को शॉक तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि हम ये सब करके भी आपको 5 साल आपको दे सकते हैं जीने के लिए। तो जिन्हीं को लगा कि भाई मुझे तो 5 साल से ज़्यादा जीना है, और ये एक सर्जरी अभी ऑलरेडी हो गई है, अभी एक और सर्जरी कराऊंगी, इतना कीमो सब कुछ कराऊंगी, उसके बाद पता नहीं मेरे जीवन क्या बचेगा। तो वो थोड़ा डर गई और उन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, रेडिएशन भी नहीं कराऊंगी, कीमो भी नहीं कराऊंगी, और मैं अपना कुछ तरीका करूंगी। अभी वो जो थी वो रॉन की दोस्त थी,
तो उन्होंने देखा था भाई रॉन ने तो अपना प्रोस्टेट कैंसर जो है वो कैसे डाइट के थ्रू चेंज किया, तो जिनी भी वही उसी को फॉलो करना चाहती थी। अब चूँकि वो छोटी सी जगह में रहती थी, तो कोई डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट तो उनके पास था नहीं जो उन्हें सब सही सही बताए, बस डॉन थे उनके दोस्त। तो वो पढ़ना शुरू किया, बट वो इतना ज़्यादा डर गई सब पढ़ के कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने शुरू में तो उन्होंने फास्ट ही करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला भाई सब खाना बंद करते हैं। तो शुरू में तो वो 50 पाउंड उनके 2 महीने में ही कम हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने खाने पीने के उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड करती गई, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह, राइट, जो उनको लगा कि सही खाना है सब धीरे धीरे ऐड कर देंगी। तो आप देखेंगे कि जिन्हीं ने पहले तो फास्टिंग की काफ़ी सारे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खाना अपनी धीरे धीरे सही खाना ऐड करती गई। तो उन्हें पहले लेटस होता है, पत्तियाँ होती हैं, आप देखेंगे बर्गर वगैरह में खाते हैं, तो लेटस ऐड किया उन्होंने। फिर धीरे धीरे और सब्जियां भी ऐड करती गई। उनको वो देखती थी कि भाई मेरा शरीर क्या डाइजेस्ट कर पा रहा है आराम से, मैं वो चीज़ें खाऊंगी। तो उसमें ज़्यादातर वो देखती थी कि जो होल फूड्स है, मतलब कि हमारे जो फ्रेश फार्म से आए हुए सब्ज़ी भाजी, ये सारी चीज़ें मैं वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती थी। शुगर, मैदा, दूध, मीट, ये सब कुछ उनको उन्होंने हटा दिया था। उनको ये पता था कि ये सब तो हटा देना चाहिए। तो फ्रेश वेज मतलब भाजी, फल, ये सब ज़्यादा खाती थी और धीरे धीरे एक एक करके वो ऐड करती रहेंगी। वो क्या करती थी, कैबेज जो होती है हमारी पत्ता गोभी, उसका जूस बनाती थी और वो ज़रूर पीती थी। दूसरा, क्योंकि जिनी जो थी वो गांव छोटे इलाके में रहती थी, तो उन्होंने एक वाटर कूलर ख़रीदा और टैप वाटर को साफ़ करके मतलब फ़िल्टर करके वो उसमें पीने लगी, ताकि उनका जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छा रहे, बीमार कम पड़े, है ना। तो बीमार कम पड़ेंगी तो जल्दी रिकवर भी कर पाएगा शरीर। इसके अलावा जिनी ने एक्सरसाइज करना शुरू किया, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में रहती थी। तो उन्होंने कहा भाई मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, 30-40 मिनट्स रोज़ का वो एक्सरसाइज करने लग गई। तो उससे क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम, एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होने लगता है, बढ़ने लगता है, उसकी कैपेसिटी जो है, उसकी क्षमता जो है वो बढ़ने लगती है। तो उन्होंने वो भी करना शुरू किया। और दूसरा, वो क्रिश्चियन सी चर्च जाती थी, उनका भगवान पे बहुत विश्वास था। तो उसमें उन्होंने और अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करी, मेडिटेशन और जो उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, पूजा थी, जो भी उनके तरीके थे, वो उन्होंने ज़्यादा करना शुरू किए। क्योंकि इतने मुश्किल समय पे उन्हें लगा कि जो शक्ति चाहिए वो इन सब चीज़ों से ही आएगी, भगवान से ही आएगी। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि भगवान ही है जिन्होंने हमें ये इम्यून सिस्टम दिया है, और हम ये इम्यून सिस्टम से ये डिजीज़ जो हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो भगवान पे क्यों ना विश्वास करें, उनके दिए हुए अपने जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उस पर क्यों ना विश्वास करें, जो लड़ने की क्षमता है उस पर क्यों ना विश्वास करें। और ये विश्वास से वो इसी डाइट और एक्सरसाइज और इन अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको प्रैक्टिस करती गई। ऐसा उन्होंने 1 साल तक बहुत ही स्ट्रिक्टली नियम का से फॉलो किया। और 1 साल के बाद उन्होंने देखा कि उनका जो ब्रेस्ट में लंप है वो उनको दिख ही नहीं रहा है, वो फील नहीं कर सकती। तो वो डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने जब टेस्ट किए, मैमो किए, तो उसमें कुछ लंप ही नहीं दिखा उनको। डॉक्टर ने कहा आप ऐसा अपने आप को कंटिन्यू करिए मॉनिटर करते हुए। और 5 साल हो चुके उनके ऐसे मॉनिटर करते हुए। अब वो एकदम बढ़िया है, उनका लंप भी नहीं है और सब कुछ सही है एकदम उनके साथ। पर जिनी ने ये डाइट और ये जो उनका जीने का तरीका था, जो लाइफस्टाइल थी, वो चेंज नहीं की, क्योंकि उनको डर था कि वो उनका जो कैंसर है वो वापस आ सकता है। तो वो जिस तरह से खाना खाती रहीं, एक्सरसाइज और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती रहीं, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब उनको जो मीठा खाना या पिज़्ज़ा खाना, पैकेज्ड फूड खाना, इस सब की इच्छा भी कम हो गई। तो उनको जो वो खाती हैं अपना फ्रेश फल सब्ज़ी, वो उनको वही पसंद आने लगा। और उनको देखा कि वो खाने से उनका शरीर भी ज़्यादा अच्छा रहता है। धीरे धीरे उनकी जो क्रेविंग हम कहते हैं कि हमको तो भाई हमको मीठा खाना है, हमको तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना है क्योंकि हमें तो खाने का मन है, वो धीरे धीरे अगर आप
अपना खाने का तरीका चेंज करेंगे तो वो धीरे धीरे उनको खाने की आपकी जो क्रेविंग है वो भी अपने आप कम हो जाएगी। ये जिनी ने बताया। तो जिनी कहती हैं कि मेरा जो ये खाने पीने का तरीका था उसके से मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ, और जो कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ अपने आप ही हमारे बॉडी शरीर का जो इम्यून सिस्टम उसने कैंसर सेल्स को मार दिया और उनका कैंसर ठीक हो गया। एक दूसरी कहानी भी है जो जॉन की है। जॉन जो थे जब वो 50 साल के थे तो वो बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे और उनका साथ साथ डिवोर्स भी हो रहा था। तो उस बीच उन्होंने पाया कि उनका जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेनिक PSA ब्लड लेवल में होता है वो बहुत हाई था। और वो जब डॉक्टर को दिखाया, उनकी प्रोस्टेट की बायोप्सी हुई तो देखा उन्होंने कि डॉक्टर ने बोला आपको तो कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। तो डॉक्टर ने कहा आपका तो ये पूरा प्रोस्टेट हटाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डर गए और वो बोले कि भाई मतलब पूरा ही प्रोस्टेट हट जाएगा। उन्होंने सोचा, उनको डर तो लगा बट वो गए सर्जरी कराने, तो उनका प्रोस्टेट हट गया और 6 साल तक वो बढ़िया कैंसर फ्री थे, खुश थे। जब 6 साल के बाद उन्होंने टेस्ट कराना शुरू किया तो देखा कि वापस से PSA लेवल जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या था कि जो सर्जरी के पहले अगर प्रोस्टेट में जो कैंसर सेल्स थे वो वहाँ से निकल गए और दूसरे बॉडी में फैल गए दूसरी जगह पे, तो वो दूसरी जगह भी फैल गए हैं तो अब वो मतलब कैंसर तो ठीक हुआ नहीं, वापस आ गया उनका कैंसर। तो डॉक्टर ने कहा भाई क्योंकि अब तो आप सर्जरी का ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो आप रेडिएशन कराइए, हार्मोन थेरेपी कराइए। और जब उन्होंने ये सब कराना शुरू किया तो वो उस ट्रीटमेंट को झेल नहीं पाए। उसके हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इनको झेलना खासकर बड़ी उम्र में थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जॉन ने फिर भी पूरा ट्रीटमेंट कराया और कुछ समय तक तो वो बढ़िया रहे, पर फिर से उनका PSA जो है वो वापस से बढ़ने लग गया। और डॉक्टर ने कहा भाई अब आपको वापस से हार्मोन थेरेपी पे जाना पड़ेगा। एंड अगर आपका जो कैंसर है वो अगर मेटास्टेटिक बन गया, मेटास्टेटिक यानी कहीं दूसरी जगह पे जाके उसने ट्यूमर बना लिया, तो आपको कीमोथेरेपी भी देना पड़ेगा। तब जॉन को समझ में आ गया कि भाई ये कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये सब कराते कराते तो पूरी ज़िंदगी ऐसी चली जाएगी, निकल जाएगी और इसके साइड इफ़ेक्ट झेलते झेलते जितना शरीर में ताकत है वो भी बचेगा नहीं। और फिर वो गए बेचारे एक बुक स्टोर और देखा कि बुक देखना चाहते थे कि प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर कि कैसे बढ़ता है, क्या होता है। इंस्टेड उनको एक बुक मिली जो न्यूट्रिशन के बारे में बताती थी कि कैसे आप न्यूट्रिशन के थ्रू कैंसर को बीट कर सकते हैं। उन्होंने वो ख़रीदी और पढ़ना शुरू किया तो देखा कि सबसे पहला तो भाई जो मेन कारण होता है कैंसर के बढ़ने का होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपकी बॉडी बनाती है और वो खाना बन जाता है कैंसर सेल्स का। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला भाई कि हम शुगर बिल्कुल खाने पीने से हटाएंगे। और जब उन्होंने ऐसा 2 हफ्ते तक किया और अपना वापस से PSA टेस्ट जो वो कराते थे वो कराया तो लेवल जो है थे वो कम हो रहे थे। तो उनको ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ तो काम कर रहा है। फिर उन्होंने बाकी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया अपने डाइट में कि क्या चीज़ उन्हें फिट कर बैठ रही है, क्या नहीं बैठ रही है। और वो अपने PSA के टेस्ट देखते थे और देखते थे अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो वो उस हिसाब से अपनी डाइट को चेंज करते थे। तो उन्होंने जैसे एडमामे और सोयाबीन, ये 2 चीज़ें होती हैं, वो खाना शुरू किया विच इज़ मतलब वो कंसिडर हम लोग करते हैं कि भाई वो तो हेल्दी होता है, बट उससे क्या हुआ उनके PSA बढ़ने लगे तो वो उन्होंने उसको हटा दिया। उनका लॉजिक ये था भाई कि जो भी खाना अगर आप खुद कुक नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, खुद स्टीम नहीं कर रहे हैं तो वो मत खाइए। इसका मतलब क्या कि बाहर का खाना तो बिल्कुल मत खाइए, घर का एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते थे वो। और स्वीट खाना है, अगर मीठा खाने का मन होता तो वो नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे ब्लूबेरी वगैरह हुआ या डेट्स हुआ, ये इसके थ्रू वो खाते थे और वो मॉनिटर करते थे अपना PSA, क्या खाने से मेरा PSA बढ़ रहा है, क्या खाने से मेरा PSA कम हो रहा है, और वो उस हिसाब से अपने खाने में कुछ चीज़ें हटाते थे या कुछ चीज़ें ऐड करते थे। एक चीज़ उनकी भी कॉमन थी, उन्होंने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हटा दिए, कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिए जैसे पास्ता, ब्रेड, ये सब हटा दिया। बहुत ज़्यादा शुगर वाले फल भी उन्होंने थोड़े कम कर दिए। सारे जो कोला ड्रिंक्स, सोडा बेवरेजेस, ये सब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। अल्कोहल
बिल्कुल बंद कर दिया, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे चीज़ें अपने, एक चीज़ नहीं, कई चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, डाइट से, एक्सरसाइज रेजिमेन से, सब करके कॉम्बिनेशन करके उन्होंने अपना जो कैंसर है उसको ठीक किया। वो योगा, हाइकिंग, वॉकिंग, ये सब एक्सरसाइज वे भी बिलीव करते हैं, वो भी फॉलो करते हैं। उससे क्या, वो बोलते हैं कि उससे उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। और वो एक्यूपंक्चर भी ट्राई करते हैं कभी कभी, कब ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो सके और वो पॉजिटिव रहें लाइफ में। तो वो कहते हैं कि देखिए, पॉजिटिव माइंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो अगर आप दवा भी खाएंगे तो आपको, आपके शरीर को लगेगी नहीं। तो आपका माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब में। अगर आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, कीमोथेरेपी वगैरह भी ले रहे हैं, तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी ये दवा आपको असर करेगी। अगर आप ये विश्वास अपने आप पे नहीं रखेंगे तो वो दवा आप पे असर करेगी ही नहीं। और अगर ये विश्वास रखेंगे तो क्या पता पानी भी असर कर जाए। जॉन का एक चीज़ और कहना था कि जो स्ट्रेस है वो बहुत सालों से, 10 साल से बहुत स्ट्रेस से निकल रहे थे। उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, डिवोर्स हो रहा था। तो वो 10 साल से जो स्ट्रेस से निकल रहे थे, उससे कारण उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया। और दूसरा, हम जो खाते पीते हैं उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। हम शुगर खाते जाते हैं तो वो तो इम्यून सिस्टम उसको कितने लेवल तक लेगा, अभी तो वो थक जाएगा और बोलेगा भाई अभी जो हो रहा है होने दो, और उसी से कैंसर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो जॉन को 13 साल हो चुके हैं जब से उनका पहली बार उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और 7 साल हो चुके हैं रिकरेंस से। 7 साल से वो अपना डाइट को फॉलो कर रहे हैं और अपने PSA लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रख रहे हैं। डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू, स्ट्रेस को बाहर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। पर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कहते हैं कि एक कुछ तो आपकी एक लाइफ में एक ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसके लिए आप सब कुछ से फाइट करना चाहो, जीना चाहो। तो वो एक एग्जांपल थे कि उनकी एक फ्रेंड है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना एंजॉय करते हैं, और उसके कारण वो और जीना चाहते हैं। और वो उनका एक रीज़न है कि वो इतना सब कुछ स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज वाला फॉलो करके भी स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने जिनी और जॉन की स्टोरी से देखा कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने सडनली इतने बड़े चेंजेस कर लिए अपनी डाइट में ताकि वो कैंसर से फ्री हो सकें। पर जो लोग कैंसर जिनको नहीं है वो क्या कर सकते हैं? तो अगर आप वैसे हैं कि आप जिनी और जॉन की तरह एकदम से एग्रेसिव स्टेप लेके एकदम से अपनी लाइफ में इतने चेंजेस ला सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। पर अगर नहीं है और आप नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप्स भी ले सकते हैं। कैसे? धीरे धीरे अपने खाने से आप शुगर को हटाइए। आप 2 टाइम खाना स्वीट खाते हैं तो आप 1 टाइम खाइए, 1 टाइम खाते हैं तो आधा कर दीजिए। एक दिन में 2 दिन में 1 कर दीजिए। धीरे धीरे आप उसको हटाइए। हेल्दी खाने की तरफ अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए। कैसे मैं फ्रेश खाना, बीन्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा जोड़ूँ अपने खाने में। और पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैदे की रोटियाँ, ये सब कैसे कम करूँ अपने खाने से। तेल मसाला कैसे कम करूँ अपने खाने से। धीरे धीरे अगर आप ऐसे स्टेप्स लेंगे तो आप देखेंगे कि आप ये डाइट को इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी जीवन शैली में। फिर फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप शुरू में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब 2 मील्स के बीच आप देखिए 12 घंटे का मेरा गैप होना ही चाहिए। फिर उसको गैप को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर आप थोड़ा एक स्टेप आगे जाके कर सकते हैं कि मैं हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखूं। उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें ताकि आपके पास एक यूनिवर्स की एक डिविनिटी की शक्ति हो आपके पास, जिसके मदद से आप वो फास्ट कंप्लीट भी कर सकें। और ये ज़रूर देखें कि क्या खाने से मेरा शरीर को अच्छा लग रहा है, क्या खाने से मेरा शरीर अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस हो रहा है। ये अपने शरीर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है।
और उस हिसाब से उन खानों को जिसमें से आप जिसको खा के आपको अच्छा नहीं फील होता, भारी लगता है, अनईजी लगता है, उसको धीरे धीरे आप एलिमिनेट करें, क्योंकि वो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो आखिरी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने इस चैप्टर में समझी कि जो हमारा खाना है, हमारा फूड है, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी बॉडी कैसे हील करे अपने आप को। दवाइयों से और कीमो से आप क्या कर सकते हैं, अपने कैंसर को, एक ट्यूमर को मार सकते हैं, बट रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए आपको अपने जीवन शैली में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और खाना जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप उसको कैसे एक मेडिसिन की तरह यूज़ करें और अपने शरीर को हील। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।